नमस्ते, आई एम सिद्धार्थ बंसल, योर योगा एंड वेलनेस कोच। एंड यस, आज हम लोग बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर कि योग से आप अपनी एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हो। उसके पहले हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एंजाइटी क्या है और उसका हमारी ब्रेथ से क्या रिलेशन है। एंजाइटी को समझने के लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका जैसे ब्लड प्रेशर हाई बढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, आपकी ब्रेथ शैलो हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। ये सारे काम होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ये कब होता है? जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, एंजाइटी में हैं या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आपके शरीर को या आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल रहे हैं कि आप किसी खतरे की सिचुएशन में अभी आपको उस तरीके से एक्ट करने की ज़रूरत है। या फिर आप जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेल कूद रहे हैं, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहने लगती है, आपकी मसल्स रिलैक्स होगी, आपकी ब्रेथ डीप होने लगेगी, आपकी हार्ट बीट स्लो रहेगी, बीपी नॉर्मल होगा या बीपी लो साइड पे जाएगा। ये सारे काम होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो जब आप रेस्ट पे होते हो, एकदम काम होते हो, जब बिल्कुल खाली बैठे हो, आपके माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहा है, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो, तब आपकी ब्रेथ अपने आप डीप होने लगेगी। अब इसका एंजाइटी से क्या रिलेशन है? जब हमें किसी प्रकार की चिंता होती है, हम एंग्शियस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेथ शैलो होने लगती है ना। अब इसको योग से आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो कुछ जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स अप्लाई करोगे, जब आप अपनी ब्रीदिंग पर बिल्कुल माइंडफुली ब्रीदिंग करोगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसका सीधा का सीधा रिलेशन आपके ब्रेन से है, आपके नर्वस सिस्टम से है। तो आप इसको अपनी ब्रेथ के द्वारा ठीक कर सकते हो। जब भी आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपको अपनी एंजाइटी को दूर करने की ज़रूरत है, तो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। सो डीप ब्रीदिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? बहुत गहरी सांस लेना है, इतनी गहरी सांस लेना है कि आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड हो और पूरी तरह से वापस खाली हो, इस तरीके से। इस तरीके से डीप ब्रीथिंग कम से कम 2 से 5 मिनट डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। अगर आप रेगुलर इस एंजाइटी पैटर्न में रहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। वैसे भी ब्रीथिंग प्रैक्टिस रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ आपका एंजाइटी लेवल कम हो, बल्कि आपकी बॉडी भी फिट रहे और आपकी ब्रेथ भी आपके कंट्रोल में रहे। सेकेंड टेक्निक में हम बेली ब्रीथिंग पर ध्यान दें। बेली ब्रीथिंग का मतलब, जैसे अब जब हम सांस भरेंगे तो हम पेट को फुलाएंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को पूरा अंदर ले जाएंगे। ये एक्चुअली हमारी नेचुरल ब्रेथ है, लेकिन क्या होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपनी नेचुरल ब्रेथ को ही भूल जाते हैं। अदरवाइज आप अगर बच्चों को देखेंगे, आपने किसी बच्चे को देखा होगा, तो जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट कैसे बाहर आता है और सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। वो बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट है उसका। सो हमें उसी नेचुरल मूवमेंट को थोड़ा सा और एग्जेजरेट करके करना है, ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो पेट को फुलाना है और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को अंदर ले जाना और ढीला छोड़ देना, ठीक है। अब पेट फुलाने का मतलब ये नहीं कि उसे बाहर ही निकालना है। पेट फुलाने का मतलब पेट बाहर भी आएगा, साइडों में भी जाएगा और ऊपर नीचे भी, चारों दिशाओं में पेट फैलेगा। और इस तरीके से आप महसूस करोगे कि केवल 8 से 10 बार बेली ब्रीथिंग करने से आप एकदम रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। स्ट्रेस देखिए कोई भी एक दिन की क्रिया नहीं है कि आपको आज स्ट्रेस हुआ, आज आपने ब्रीथिंग कर ली और ठीक हो गया। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप रेगुलर ब्रीथिंग प्रैक्टिस करोगे तो डे बाय डे जिन सिचुएशन से आपको स्ट्रेस आता है, वो सिचुएशंस में आप काम रहने लग जाएंगे। थर्ड टेक्निक होती है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग को रेशियो में, मतलब जितना समय आपने सांस लेने में लगाया उससे दुगने समय सांस रोकेंगे और उससे सेम उतने ही दुगने समय में आप सांस को छोड़ेंगे। कैसे करना है देखिए। एक बार गहरी सांस लेंगे, 4 सेकंड में सांस अंदर गई, फिर इसको 8 सेकंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8 सेकंड में खाली।
इस पैटर्न में जब आप ब्रीथिंग करेंगे तो ब्रेथ आपके और कंट्रोल में आने लगेगी, आप ब्रेथ पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने लगेंगे और धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम भी आपके कंट्रोल में आने लगेगा। फोर्थ टेक्निक इसी का एक और नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 4 सेकेंड्स में इनहेल किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड, ठीक है। फिर 8 सेकेंड में एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 में एक्सेल, फिर होल्ड वापस 1 2 3 4। ये हो गई बॉक्स ब्रीदिंग। फिर सेकंड राउंड 8 सेकंड जरूरी नहीं है, आप 4 की जगह 5 सेकंड, अगर आपका इनहेल लंबा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसी रेशियो में करें, तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ओके, सी राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। टेक्निक वही है कि सांस को पूरी तरह से भरना है, लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड होने चाहिए, लंग्स जाके आपके रिब्स पर लगने चाहिए, रिब्स पर लंग्स का प्रेशर लगते हुए रिब्स फैलने चाहिए। ओके, इस चीज पर पूरा ध्यान देना है। अनुलोम विलोम आपके माइंड में और आपके बॉडी में बैलेंस का काम करता है। आप हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर। तो ये दोनों नाड़ियां जब सम स्थिति में होती तो हम पूरी तरह से सम स्थिति में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। फिर हमारे सारे हार्मोन्स, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर वे में, बैलेंस्ड वे में काम करने लगते हैं। आप भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग ये कर सकते हैं जब स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मंत्रोच्चारण बहुत हेल्प करता है। जो भी मंत्र आप करते हो उस मंत्र के वाइब्रेशंस को फील करें, वो वाइब्रेशन से आपकी बॉडी पर और आपके माइंड पर इफेक्ट करेंगे। इस तरीके से जब आप ओम चैंटिंग करोगे तो पूरी तरह से ओम चैंटिंग करते ही से तुरंत आपको लगेगा कि आप पूरे रिलैक्स हो चुके, ठीक है ना। सेम टू सेम आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हो। इसी तरीके से पोजीशन लेके फर्स्ट फिंगर आईब्रो पर, सेकंड थर्ड फोर्थ आंख के पास में, नॉस्ट्रिल्स के पास में, और अंगूठों से कान बंद, और सेम लंबी सांस लेना और हमिंग साउंड के साथ में धीरे धीरे सांस को पूरा यूटिलाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप हमिंग साउंड करते हैं तो हमिंग साउंड से क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक वाइब्रेशन पैदा होता है। वो वाइब्रेशन की वजह से आपकी नर्व सेल्स रिलैक्स होने लगती है और आपके न्यूरॉन्स भी रिलैक्स होने लगते हैं। तो अपने आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगते हो। इवन इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। अगर आप रेगुलर स्ट्रेस रहता है आपको, वर्क से रिलेटेड है या किसी और कारण से, तो थोड़ा सा बॉडी मसाज आप करवा सकते हो। अगर वीक में एक बार अगर फुल बॉडी मसाज आप किसी से करवा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। अगर आप किसी और से मसाज नहीं करवा सकते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो आप खुद से अपने नेक की और सर की, खुद की सर में ऑयल अप्लाई करके थोड़ा सा हेड मसाज करिए। वीक में एटलीस्ट 2 बार ऑयल मसाज करें, और प्लस साथ में अपनी नेक को इस तरीके से नेक की मसल्स की मसाज कर सकते हैं, पूरी नेक की मसल्स और साथ में ट्रेपेजियस मसल्स, ठीक है, इनकी आप मसाज करेंगे तो ये बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। ट्रेपेजियस और ये जो भी है अपर, यहाँ की जो मसल्स होती है आपकी नेक से जो कनेक्टेड है, यहाँ पर बहुत स्ट्रेस रहता है, तो इनको मसाज करने से भी आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। प्लस थोड़ी सी टैपिंग टेक्निक्स हैं। इस तरीके से जब आप टैप करेंगे, खास तौर से अपने नेक एरिया में टैपिंग करेंगे, यहाँ पे टैपिंग करेंगे, इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। सो टैपिंग टेक्निक बहुत इफेक्ट करती है। यहाँ पे फोरहेड पर आप टैप कर सकते हैं, यहाँ हेड पर आप टैपिंग कर सकते हैं। ये टैपिंग करने से भी आपका एकदम से स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा। सो ये भी रेगुलर प्रैक्टिस करना है, बहुत जोर से नहीं करना, हल्के हल्के हाथ से हल्की हल्की ऐसे टैपिंग करना है। ओके, उसके अलावा एक्यूप्रेशर, एंजाइटी के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं खास तौर से, जैसे आपका ये फोरहेड है, फोरहेड के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है,
तो इसको आप इस तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ से पूरी लाइन है, यहाँ पर खास तौर से एक तो फोरहेड की यहाँ पे है, और ये वाला पॉइंट और ज़्यादा एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है। ये हो गया। फिर आपके टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स पर आप इस तरीके से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक आपका बैक ऑफ हेड, ये सर के ठीक पीछे, आप जहाँ अंगूठों से आप देखेंगे तो आपको एक हल्की सॉफ्ट पॉइंट्स मिलेंगे दोनों जगह। तो उस जगह पर जब आप ऐसे एक्यूप्रेशर करेंगे हल्के हल्के हाथ से, तो भी आपको एकदम हल्कापन लगने लग जाएगा। और टॉप ऑफ द हेड, जहाँ पे आपकी चोटी का स्थान है, उस स्थान पर, इस पॉइंट पर भी ये सब स्ट्रेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर करने से आपको एकदम रिलीफ मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे सारा स्ट्रेस एकदम फ्लो करके चला गया है। लास्ट में थोड़ा सा एक शॉर्ट मेडिटेशन जरूर करिए। बिल्कुल शांत होकर बैठिए, अपने आप को पूरी तरह से रिकलेक्ट होने दीजिए, अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज होने दीजिए, चैनलाइज होने दीजिए। सिर्फ अपनी ब्रेथ पर फोकस करिए, अपनी ब्रेथ को फील करिए, अपने आप को मैसेज दीजिए। जैसे इनहेल किया, इनहेल के साथ अपने आप को मैसेज दीजिए काम काम काम। और जब एक्सेल कर रहे हैं तो एंजाइटी पैदा ना हो, उसके लिए आप अपने स्ट्रेस पे वर्क करने के लिए ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इसको रेगुलर करें। तुरंत तो ये असर करेंगी ही करेंगी, लेकिन रेगुलर भी अगर आप इसको रेगुलर करोगे तो आप उस एंजाइटी वाली स्टेज तक ही नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हो, एंजाइटी दूर कर सकते हो। सो इन टेक्निक्स को अप्लाई करिए, एंजाइटी को बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हो। साथ में अगर आप थोड़े योगा पोस्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है एंजाइटी को कंट्रोल रखने में। ओके, सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप और मुझे सब्सक्राइब करें, और सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।